Okay, so we are starting off with a new series of videos which will be exclusively dedicated for solving problems from previous question papers. Okay, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में CSIR नेट जून 2019 पेपर के साथ फिजिक्स ऑफ कोर्स. ठीक है, तो this will be a complete playlist which we are starting off with today. और जो पहला क्वेश्चन लेंगे हम लोग वो जून 2019 वाले पेपर से होगा. तो पहला क्वेश्चन पार्ट बी में से ले रहे हैं हम लोग, पार्ट बी से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वो है 21st नंबर क्वेश्चन. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी है क्या? द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m कंस्ट्रेंड टू मूव इन द इंटरवल -l to +l is psi f x is equals to a into l plus x into l minus x. यानी कि आपको साई दिया हुआ है. ठीक है, और a आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है इस साई में. अब चाहो तो निकाल सकते हो इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को by using the condition for normalization of a wave function. But the question asks you that what is the probability that the particle will be found to have the energy pi square h bar square by 2 ml square. ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा? निकालना ये पड़ेगा कि जो पार्ट जिस बॉक्स में ये मूव कर रहा है, बेसिकली बॉक्स इज फ्रॉम -l to +l, द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 2l. तो एक पार्टिकल इन 1D बॉक्स प्रॉब्लम है बेसिकली. तो इस बॉक्स में इस बॉक्स में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका बहुत सारा स्टेट्स होगा, बहुत सारा क्वांटम स्टेट्स होगा. इट कैन बी द पार्टिकल कैन बी इन द ग्राउंड स्टेट, द फर्स्ट excited state or the second excited state. In general, the particle can be in a linear superposition of all the states. Okay, the particle can be in linear superposition of all the states that are possible in a one particle in a 1D box problem. तो आपको निकालना सबसे पहले ये है कि जो एनर्जी दिया हुआ है पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर, ये जो एनर्जी है ये किस स्टेट का एनर्जी है? इस मतलब पार्टिकल 1D बॉक्स जो है आपका, उस बॉक्स के लिए अगर पार्टिकल कन्फाइंड है उस बॉक्स में मूव करने के लिए, तो ये किस स्टेट का एनर्जी है जो पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर दिया हुआ है. एक बार हमने निकाल लिया कि ये किस स्टेट का एनर्जी है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो स्टेट है कैसा बेसिकली. वो स्टेट है कैसा, यानी कि वो उस स्टेट का जो वेव फंक्शन है वो कैसा है. अब उस वेव फंक्शन को हम जो दिया हुआ वेव फंक्शन है उसके साथ कंपेयर करके या कुछ देख सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द पार्टिकल being in the wave function, being in a state with a wave function psi, what is the probability the particle will be found in the state, in the eigenstate having energy pi square h bar square by 2 ml square. ठीक है, so this is the question. तो सबसे पहले फोकस करते हैं पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाई 2 ml स्क्वायर वाले स्टेट पे. कौन सा स्टेट है बेसिकली ये पार्टिकल का? तो देखो, पार्टिकल इन 1D बॉक्स में जो एनर्जी होता है ये हम यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहे हैं. डिराइव हम करेंगे व्हेन आई विल टीच यू द थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, अभी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे हम, पूरा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, पर ये वाला जो ये जो वीडियो बना रहे हैं बेसिकली डेडिकेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है. तो जो लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, थ्योरी पार्ट पढ़ रखा है, उन लोगों के लिए है ये वीडियो. बेसिकली हम सीधा क्वेश्चन बना रहे हैं. तो जो एनर्जी है बेसिकली 1D बॉक्स में जो एनर्जी होता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स का, ये आपका 1D बॉक्स है, ये आपको 1D बॉक्स है. एंड द फ्रॉम -l to +l इज द 1D बॉक्स. यहाँ पे -l और +l के आउटसाइड जो आपको पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिट हो जाएगा. और -l to +l में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज द पोटेंशियल इज दिस, पोटेंशियल इज दिस. Okay, so the potential inside the box is 0 from -l to +l and infinity otherwise. So this is your particle in a 1D box problem. तो En क्या होता है इसके लिए? En होता है n square, okay, pi square h bar square divided by 2m length of the box square. लेंथ ऑफ द बॉक्स स्क्वायर. ठीक है, अभी लेंथ ऑफ द बॉक्स इस केस में क्या है? L नॉट, इस केस में है 2L, एंड देयरफॉर जो हमारा En होगा फॉर डिफरेंट स्टेट्स इट बी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml into 2L का स्क्वायर, which is
n square pi square h bar square divided by 8 ml square. ओके, 8 ml square ये आपका एनर्जी है। अभी जो एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ जो आपको एनर्जी होगा पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाय 2 ml स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ml स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, जरा देखना, पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या ऐसा? ठीक है, सेम ही हो गया ना ये दोनों। इसका मतलब ये है कि अगर इसको और इसको हम कंपेयर करते हैं तो व्हाट यू गेट इज n का वैल्यू कितना आ गया? 2। n का वैल्यू 2 आ गया, विच मीन्स कि जो हमारा जिस स्टेट के बारे में बात, तो जिस स्टेट की एनर्जी दिया हुआ है वो स्टेट कौन सा है? दैट स्टेट इज n इज इक्वल्स टू 2। शुरू कहाँ से होता है? n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, तो n इक्वल टू 1 इज बेसिकली ग्राउंड स्टेट, सो n इक्वल टू 2 क्या होगा? n इक्वल टू 2 इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द 1D बॉक्स प्रॉब्लम। ठीक है, अभी देखो, अगर ग्राउंड स्टेट होता है, अगर ग्राउंड स्टेट होता है तो वेव फंक्शन कैसा दिखता है हमें? ग्राउंड स्टेट नीड नॉट हैव एनी नोड्स, तो ऐसा दिखेगा कुछ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे दिखेगा आपको? दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज साइज 0, यू कैन से दिस इज साइज 0। ओके, साइज 0 ऑफ x। अगर आपको साई 1 ऑफ x चाहिए, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चाहिए, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना मतलब बेसिक ग्राउंड स्टेट में एक भी नोड नहीं होता, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना नोड होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बेसिकली यहाँ पे इसको 0 ना नहीं लिखना चाहिए वैसे, तो ये n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसको भी 1 लिखते हैं, है ना, इसको भी 1 लिखते हैं टू मेक द नोटेशंस कंसिस्टेंट। इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, द n इक्वल टू 2 के लिए साइड 2 बोल रहे हैं हम बेसिकली। तो ये 2 है हमारा, जो स्टेट होगा वो कैसा होगा? ठीक है, ऐसा कुछ स्टेट होगा, ये आपका 0 है बेसिकली, तो सिमेट्रिक बनाना ही है। तो अगर सिमेट्रिक बनाना चाहते हैं तो उसको ठीक से थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज सिमेट्रिक बेसिकली अबाउट 0, दिस इज 0, ओके, दिस इज 0, दिस इज माइनस l, दिस इज प्लस l। ओके, ये आपका फर्स्ट सॉरी मतलब n इक्वल टू 2 है, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो जो आपका वेव फंक्शन है वो आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये जो वेव फंक्शन है आपके पास, ये 0 है, तो 0 के अबाउट में अगर इस तरह का कोई वेव फंक्शन होता है जो 0 के अबाउट में अगर आप इसको देखो तो ये आपको इवन फंक्शन दिखेगा, ये आपको इवन फंक्शन, मैथमेटिकली इवन फंक्शन दिखेगा। और इसको अगर आप देखो, इसको अगर आप देखो 0 के अबाउट में तो ये आपको ऑड फंक्शन दिखेगा। सो दिस इज बेसिकली एन ऑड फंक्शन, ओके, एंड दिस इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, यही ध्यान देने वाला बात है। तो हमारे पास जो स्टेट है, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो ये पूछ रहा है बेसिकली कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल बीइंग इन अ स्टेट psi which is which can be written like a into l plus x into l minus x, and it can also be written as, देखो ये क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है a into l plus x into l minus x, तो वही लिख रहे हैं हम यहाँ पे a plus, तो इसको लिख सकते हैं हम l square minus x square। now what is this function? is this an even function or not a function? this is an even function, है ना, ये even function है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या मिल गया? देखो, जो हमारे पास मिला वो ये है, जो हमारा साई है, जो हमारा साई है दैट इज एन इवन फंक्शन। जो हमारा जिस स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, वो है साई 2 ऑफ एक्स, एंड दैट इज एन ऑड फंक्शन। ओके, दैट इज एन ऑड फंक्शन। अभी देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को
साई का साई टू में पाए जाने का। तो साई टू एक्स, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, साई टू एक्स, ठीक है, स्टार साई एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम माइनस एल टू एल, from minus L to L. Now this would give you the inner product. This is basically the inner product. ये क्या है, ये basically ये है psi 2 in psi. This is the inner product. इसी का अगर जब हम मॉड का स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, the probability to find the particle with a state psi to be in a state psi 2. ओके, यही हमारे पास probability ऐसे निकलता है ना, प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलता है। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, इस इंटीग्रल का वैल्यू, इस वाले इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो ये इंटीग्रल बेसिकली है, देखो साइन, अभी करना क्या है हमें, देखो करना क्या है, साई टू हमारे पास मिल गया। साई टू एक वैसे रियल फंक्शन है ना, सारा यहाँ पे रियल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो साई टू लिखो या साई टू स्टार लिखो, तो स्टार इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पे कोई रियल फंक्शन तो रियल ही रहेगा ना, उसका थोड़ी बदल जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में वो फंक्शन बदलता है जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। यहाँ पे हमारे पास सारे रियल फंक्शन, देखो साई टू लिखो या साई टू स्टार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास साई टू स्टार बेसिकली एक ऑड फंक्शन है, टाइम्स साई एक्स जो हमारे पास है वो है इवन फंक्शन, ठीक है, इनटू डी एक्स जो चाहिए वो है माइनस एल टू प्लस एल, इसका वैल्यू चाहिए हमें। तो जब भी एक ऑड फंक्शन टाइम्स एन इवन फंक्शन होता है तो हमारे पास निकल कर क्या आता है, एक ऑड फंक्शन, एक ऑड फंक्शन आता है ना। अब ऑड फंक्शन का इंटेग्रल फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल क्या होता है, हमेशा हमेशा जीरो होता है। किसी भी ऑड फंक्शन का इंटेग्रल फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल, यानी कि अगर हम इंटरवल माइनस साइड से जहां से शुरू कर रहे हैं प्लस साइड पे उसी मैग्नीट्यूड पे अगर खत्म करते हैं, उस पूरे इंटरवल में अगर हम किसी ऑड फंक्शन का इंटीग्रल निकालते हैं तो वो हमेशा जीरो होता है। विच मीन्स कि जो हमारा साई टू साई का जो निकला वो क्या निकला, जीरो। विच मीन्स कि जो प्रोबेबिलिटी होगा, द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल the particle with a wave function psi, with a wave function psi of x in the state psi 2। psi 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इसी स्टेट में लाना था, क्योंकि एनर्जी इसी स्टेट का दिया हुआ था हमें। In the state psi 2 is actually 0. So probability to find the particle with the wave function psi in the state psi 2 is basically 0. So जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, आंसर हुआ the option A, which is 0. So you cannot find the particle with this psi to you cannot find the particle with this psi in a state which has the energy pi square into h bar square by 2ml square। अब आपको नहीं मिल सकता है ये, अगर पार्टिकल का वेव फंक्शन ये है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो पार्टिकल कभी भी उस पार्टिकल का एनर्जी कभी भी जब आप मेजर करोगे उसका एनर्जी को, तो कभी भी उसका एनर्जी जो क्वेश्चन में दिया है वो उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। And therefore the probability that the particle will be found in such a state is 0. The answer to the question is basically option A. Okay, so to complete the solution, the answer is option A. Okay, so I hope you have understood the problem. Okay, we'll carry on with other problems in the question set. Okay, in the next video I am trying to keep the videos short so that you're able to concentrate on a single concept that I wanted to teach you. I want to teach you. Okay, so let's keep it up to here. We'll try the next question in the next video. Okay, so thank you and see you in the next one.